तो अभी हम जान रहे थे नेटवर्क में थोड़ा सा इशू था। सर बता रहे थे, सर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा कुछ टेक्निकल पॉइंट जो आपने बताए हैं। एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा था कि जैसे आप 100 बच्चे 1000 बच्चे का आप सैंपल साइज लीजिए कि 1000 बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से 2 बच्चे 100 में से 100 स्कोर कर रहे हैं। अगर अगले साल सपोज कि 2000 बच्चे देते हैं तो क्या होगा कि 4 बच्चे का 100 में से 100 आएंगे या 5 के आएंगे या 6 के आएंगे। लेकिन इस बार क्या होगा कि वो 2 से संख्या 200 पहुंच गई और एनटी इस चीज को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि भाई ये संख्या इतनी मैनिपुलेशन कह लीजिए या फिर जो सेटिंग कह लीजिए सेंटर पे जैसे मल्टीपल लेवल पे सेटिंग होती है कि आप ब्लैंक ओएमआर छोड़ दीजिए, वहाँ पे आपके जो एजेंट है वो फिल कर देंगे या फिर ओएमआर चेंज कर दी जाएगी। तो ऐसी कई सारी चीज़ें देखने को मिली है। जैसे सवाई माधोपुर के एग्जाम्पल में लेकर आपको बताता हूँ, वहाँ पे जो बच्चा था उसने अपना मोड ऑफ जो पेपर था हिंदी भरा था, लेकिन उसको इंग्लिश। तो अभी देख सकते हैं कि नेटवर्क ने भी टेंशन दे रखी है। जैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का नाम नेशनल टेंशन एजेंसी बनाया है, वैसी नेटवर्क की लगातार यहाँ पर एक दिक्कत चल रही है। अभी कुछ और लोग भी हैं जिनसे बात करनी है। थोड़ा सा प्रांजल भाई आप भी आगे आ जाइएगा और काला जी आप भी आगे आ जाइए। वो जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये इस बार अपेयर किया था और पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं। प्रांजल जी कुछ डेटा आपके पास हैं, वो डेटा भी मैं जानना चाहूँगा। नितिन जी ने काफ़ी चीज़ें क्लियर की हैं जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने इस बार एनटी ने एक जवाब दिया कि संख्या बढ़ी है, छात्र संख्या, तो उससे ही ये जो रिजल्ट है उसमें बदलाव हुए हैं। पर कुछ डेटा आपके पास है वो भी मैं चाहूंगा कि आप बताएं, क्योंकि ये पूरे देश का मामला है और देश में जिस तरीके से पेरेंट्स, एक पेरेंट भी यहाँ पर मौजूद थे उस दौरान पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उनका दर्द दुख था कि इतने नंबर लाने के बाद भी उनकी बेटी का एडमिशन नहीं होता और जब वो एक सेमी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहां पर उन्हें 26 लाख जैसी बड़ी रकम देनी पड़ती है। तो क्या इस उत्तराखंड प्रदेश में जो दुर्गम क्षेत्र का व्यक्ति होगा और जो गरीब वर्ग से आता होगा, जो पढ़ने में अच्छा होगा, इस रिजल्ट के बाद क्या वो कर पाएगा जो सपने देखे गए थे उसके पेरेंट्स द्वारा? अमित भाई, आपको ये समझना होगा कि ये देश में तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ही है। हमारे प्रदेश में ये मामला जो है और गंभीर रूप ले लेता है, क्योंकि हमारे प्रदेश जो है एक लिमिटेड रिसोर्स प्रदेश है। हमारे पास बहुत बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है। तो 720 नंबर 67 बच्चों के आए हैं, 67 बच्चों के, यानी कि देश में इस तरीके का एजुकेशन का माहौल हो गया है कि 100% नंबर जो है बच्चे दहाई आंकड़े में लाने लगे हैं। दूसरी चीज आप देखेंगे 719 नंबर एक बच्चे के आए हैं, 718 नंबर एक बच्चे के आए हैं। जिस तरीके से आप टेक्निकली आप पेपर को देखेंगे तो जो टाइम लैप्स होता है वहां टाइम लैप्स के हिसाब से